राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में बहुत सुंदर ग्रंथ देखने वाले हैं। नाम है श्री गर्ग संहिता। महर्षि गर्ग द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। गीता प्रेस से प्रकाशित होता है। कोड है इसका 517। कई लोग पूछते हैं कोड क्या होता है, तो देखिए गीता प्रेस हर एक ग्रंथ के लिए एक कोड नंबर दिया जाता है। इसी कोड नंबर के माध्यम से ग्रंथ को पहचानने में आसानी रहती है। कोड है 517। यहाँ देखिए लिखा भी है श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य प्रणीत। एक ही वर्ड है गीता प्रेस की ओर से, इस तरह से एक ही लाइन में पूरा लिख दिया है। लेकिन अगर आप इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो श्रीमन महर्षि गर्ग आचार्य प्रणीत, तो इकट्ठा पढ़ेंगे तो श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य प्रणीत श्री गर्ग संहिता। महर्षि गर्ग ने लिखी, इसलिए महर्षि गर्ग की संहिता है। श्री कृष्ण कथामृत हिंदी अनुवाद, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण महाराज के बहुत ही सुंदर अद्भुत लीला चरित्रों का इसमें दर्शन प्राप्त होता है। एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस ग्रंथ के लिए। बहुत ही सुंदर है ये और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये ग्रंथ दो प्रकार से गीता प्रेस से प्रकाशित होता है। एक ग्रंथ आता है जिसमें संस्कृत भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रंथ है ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे अगर देखिए श्री गर्ग संहिता श्री कृष्ण कथामृत, कोड संख्या है 517। और ये बैक वाला देखिए कुछ इस प्रकार से पृष्ठ है। मोटाई आपको एक बार दिखाई देते हैं। देखिए मोटाई जो है इस प्रकार से इसकी मोटाई दी गई है। तो ये रही पूरी इसकी बाहरी बनावट। और अब चलते हैं ग्रंथ के अंदर, देखते हैं ग्रंथ में क्या विशेष हमें देखने में आता है। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। श्री गर्ग संहिता 10 खंड आत्मिका, यानी 10 खंड में ये आने वाला ग्रंथ है। 10 खंड का मतलब ये नहीं कि इसके 10 पार्ट आपको मिलेंगे, 10 पार्ट नहीं है। अंदर जो है इसको 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक ग्रुप में अलग अलग चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये देखिए श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य प्रणीत हिंदी अनुवाद। और अनुवाद जो है यहाँ पे लिखा गया, कौन अनुवादक हैं? पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री पांड्य राम, और पंडित श्री गदाधर जी शर्मा एवं पंडित श्री रामाधर जी शुक्ल। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस ग्रंथ के लिए हिंदी अनुवाद सुलभ हुआ सबके पढ़ने के लिए। और जो मेरे पास संस्करण है, देखिए संवत 2079 का संस्करण है, यानी 2079 संवत। और 26वां पुनः मुद्रण हुआ था। और कुल मुद्रण जो है 1,15,000 संवत 2079 तक छप गए थे। 200 रुपये इसका मूल्य, जो कि आज भी आपको 2025 में भी 200 रुपये ही आपको देखने में आ रहा है। वेबसाइट ये है, इनका प्रयोग करके आप मंगा सकते हो। फ़ोन नंबर यहाँ पे है, इनका भी आप प्रयोग करके जानकारी वगैरह ले सकते हैं। अब आते हैं विषय सूची पे। तो देखिए विषय सूची आपके सम्मुख इस प्रकार से है। श्री राधा कृष्णभ्यम नमः। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड से विज्ञान खंड तक 9 खंड की अध्याय क्रम से विषय सूची। तो यहाँ पे देखिए 9 खंड की अध्याय क्रम से विषय सूची लिखा गया है, लेकिन जो लास्ट वाला 10वां खंड है अश्वमेध खंड, वो भी आपको इसी में ही देखने में मिलता है। वह भी मैं आपको इस विषय सूची में दिखाने वाला हूँ। अब देखिएगा धैर्य से। यहाँ देखिए विषय सूची प्रारंभ होती है। सबसे पहले आपको श्री गोविंद स्तोत्र मिलेगा, जो कि 11वें पृष्ठ पे है, यानी पेज संख्या 11 पे दिया गया है। और श्री गर्ग संहिता का संक्षेप परिचय। जब आप परिचय इसका पढ़ेंगे तब आपके जो प्रश्न है काफ़ी हद तक उनका समाधान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पता लग जाएगा आपको कि गर्ग संहिता आखिर है क्या चीज़। और आगे आप देखिए जो 10 खंड हैं वह कौन कौन से हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है गोलोक खंड से। गोलोक खंड में क्या क्या है? नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण है। ब्रह्मा आदि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन है। इस तरह से गोलोक खंड में आपको 20 चैप्टर देखने में मिल जाते हैं। तो पहला खंड ये है। उसके बाद श्री वृंदावन खंड प्रारंभ होता है। वृंदावन खंड में महावन से वृंदावन चलने का उद्योग है, और गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन है। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण है। इस तरह से अगर आप ये श्री वृंदावन खंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर हैं 26 जो है यहाँ पे अध्याय दिए गए हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो खंड है वह है गिरिराज खंड। गिरिराज खंड में 11 अध्याय दिए गए हैं, और इसमें महाराज गिरिराज की भिन्न भिन्न पूजा विधान, उनकी विभूतियों का वर्णन, तीर्थों का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद प्रारंभ होता है हमारा माधुर्य खंड। माधुर्य खंड में क्या है? श्रुति रूपा गोपियों का वृतांत है, मैथिली गोपियों का आख्यान है, अयोध्यावासी गोपियों का आख्यान है। देखिए ये जो है नई चीज़ है यहाँ पे। राजा विमल के यहाँ श्री कृष्ण का आगमन है। फिर आप देखेंगे लक्ष्मी जी का सखियों का वृषभानुओं के घरों में कन्या रूप में उत्पन्न होकर माघ मास के व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना। इस तरह से इसमें कथाएं मिलती हैं। और इसी में ही श्री यमुना का वच है, श्री यमुना स्तोत्र भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आता है श्री मथुरा खंड। मथुरा खंड में अगर आप देखेंगे तो मथुरा में जैसे कि आपको पता ही है कंस है वहाँ पे, तो कंस का जो है पूरा का पूरा वहाँ पे उद्धार भगवान श्री कृष्ण महाराज द्वारा किया जाएगा।
कंस का नारद जी के कथानुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को कैद करना है। फिर केशी वध आ जाता है, अक्रूर जी का नंदग्राम गमन आता है और श्री कृष्ण जी का गोपियों को सांत्वना देकर मथुरा की ओर प्रस्थित होना है। फिर देखिए सुदामा, माली और कुब्जा पर कृपा आ जाती है। यहाँ पे चाणूर, मुष्टिक आदि मल्लों का तथा कंस और उसके भाइयों का वध आ जाता है। यहाँ पे धोबी, दर्जी और माली के पुनर्जन्म का परिचय है। इस तरह से जो है पूरी बहुत ही विस्तार के साथ इसमें 25 अध्यायों में श्री मथुरा खंड में भगवान की लीलाएं मिलती हैं। फिर उसके बाद द्वारका खंड आता है। द्वारका खंड में भगवान की लीला अब द्वारका में होगी, जहाँ पे जरासंध का मथुरा पर आक्रमण है। मथुरा पर जरासंध और काल यवन का आक्रमण भी होता है। फिर बलदेव जी का रेवती के साथ विवाह है। उसके बाद आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान को रुक्मिणी का संदेश आता है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारा रुक्मिणी जी का हरण होता है, फिर विवाह भी है। इस तरह से आगे आपको कथाएं मिलने वाली हैं। तो ये जो है द्वारका खंड आता है। फिर उसके बाद विश्वजीत खंड है। विश्वजीत खंड में आप देखेंगे तो कौन कौन सी कथाएं हैं। राजा मरुत का उपाख्यान है, उग्रसेन के राजसूरी यज्ञ का उपक्रम है, सेना सहित यादव वीरों की दिग्विजय यात्रा है। फिर देखिए आप इस प्रकार से जो है कथाएं आपको मिलती हैं। और इस विश्वजीत खंड में पूरे 50 चैप्टर है, यानी 50 अध्याय यहाँ पे देखने में आते हैं। फिर आता है श्री बलभद्र खंड। यहाँ पे क्या है, श्री बलभद्र जी के अवतार का कारण है, शेषनाग जी के अवतार, उनका यहाँ पे पूरा 13 चैप्टर्स में यहाँ पे वर्ण आपको मिल जाता है। इसमें श्री बलराम स्तोत्र है, बलराम जी का कवच है, श्री बलभद्र सहस्त्र नाम भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ उनके अवतरण का कारण है, अवतरण की तैयारी है, ये सब जो है वृत्तांत आपको मिलने वाला है। फिर आता है श्री विज्ञान खंड, जो कि नमा खंड है इस ग्रंथ का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द्वारका में वेद व्यास जी का आगमन है और उग्रसेन द्वारा उनका स्वागत पूजन दिया गया है। फिर व्यास जी के द्वारा गतियों का निरूपण है। इस तरह से पूजा विधि का वर्णन है, परमात्मा का स्वरूप निरूपण है। 10 अध्याय दिए गए हैं। उसके बाद जो 10वां खंड है वह है अश्वमेध खंड। और जिस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा, लिखा भी गया है एक जगह पे, यहाँ अंदर जब आप देखते हैं तो 10 खंड आत्मिका, तो 10 खंडों में ये पूरी कथाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए जो 10वां खंड है अश्वमेध खंड। अश्वमेध खंड बहुत ही ज्यादा विस्तार से है। यहाँ पे अगर आप शुरुआत में देखेंगे, अश्वमेध कथा का उपक्रम है, गर्ग वज्रनाथ संवाद है, श्री कृष्ण अवतार की पूर्णार्धगत लीलाओं का संक्षेप से वर्णन भी यहाँ पे मिल जाता है। और पारिजात का हरण है। कुछ अध्याय आपको दिखाऊं तो उग्रसेन की सभा में देवताओं का शुभागमन है, अनिरुद्ध का अंतपुर से आज्ञा ले अश्व की रक्षा के लिए प्रस्थान है। तो अश्व में एक पूरा यज्ञ की यहाँ पे कथा दी गई है और देखिए काफ़ी ज़्यादा विस्तार से है। आगे आप देखेंगे अनिरुद्ध के पूछने पर सांदीपनि द्वारा श्री कृष्ण तत्व का निरूपण है। तो इस तरह और आगे देखिए यादवों द्वारा समुद्र पर बाणमय सेतु का निर्माण, तो एक सेतु भी बनाया गया है। और इस तरह से आप देखेंगे श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन द्वारा दैत्य पुत्र कुनंदन का वध है। इस तरह से आप देखिए कथाएं काफ़ी मिलती हैं। भगवान शंकर द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन यहाँ पे दिया गया है। श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन है। यहाँ पे श्री कृष्ण का श्री राधा और गोपियों के साथ विहार करना है। इस तरह से कथाएं हैं। श्री कृष्ण के आगमन से गोपियों को उल्लास है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो 62 हैं इसमें अध्याय। तो लास्ट वाला अश्वमेध खंड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 62 अध्याय है। सबसे बड़ा ये खंड यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद गर्ग संहिता महात्मा सबसे लास्ट में दिया गया है। इस ग्रंथ का क्या क्या महत्व है तो वह सबसे लास्ट में है। और अब देखिए आगे अगर आप देखें तो अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है ग्रंथ की, जिसमें श्री गोविंद स्तोत्रम से सबसे पहले शुरुआत होती है। फिर उसके आगे 27 श्लोकों में 3 पेजों में ये गोविंद स्तोत्र है। फिर उसके बाद संक्षिप्त परिचय है श्री गर्ग संहिता का, ये जरूर आप पढ़िए, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा, जो कि प्रकाशक महोदय ने यहाँ पे छापा है कि इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। कुछ लोगों को संदेह होगा कि ये ग्रंथ आखिर है क्या। देखिए श्री गर्ग संहिता यदुकुल के महान आचार्य महामुनि श्री गर्ग की रचना है। यानी कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी महाराज के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने जो है योग वशिष्ठ की रचना की, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यदुकुल के महान आचार्य हैं महामुनि श्री गर्ग, उन्होंने गर्ग संहिता लिखी। इसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको श्रीमद् भागवत में भी नहीं मिलेगा, वह यहाँ पे जो है गर्ग मुनि ने लिखा है। देखिए ये सारी संहिता अत्यंत मधुर श्री कृष्ण लीला से परिपूर्ण है। श्री राधा की दिव्य माधुर्य भाव मिश्रित लीलाओं का इसमें विशद वर्णन है। श्रीमद् भागवत में जो कुछ सूत्र रूप में कहा गया है, गर्ग संहिता में वही विशद वृत्ति रूप में वर्णित है। एक प्रकार से ये श्रीमद् भागवतोक्त श्री कृष्ण लीला का महाभाष्य है। तो देखिए प्रकाशक महोदय यहाँ तक लिख रहे हैं कि एक प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसका जो है महाभाष्य की तरह ही है, यानी श्री कृष्ण लीला का
बहुत ही मधुर और गहराई के साथ वर्णन मिलता है, इसलिए महाभाष्य भी इसको बोला गया है श्रीमद् भागवत महापुराण का। ऐसा यहाँ पे देखिए वर्णन भी आता है। फिर आगे देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता के संबंध में महर्षि व्यास ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं इतना ही कहा है महामुनि गर्गाचार्य ने। यहाँ पे देखिए एक श्लोक है। फिर उसके बाद कहकर श्री कृष्ण में समस्त भागवत तेजों के प्रवेश का वर्णन करके श्री कृष्ण की परिपूर्णतमता का वर्णन किया गया है। फिर आगे देखिए श्री कृष्ण की माधुर्य लीला की रचना हुई है, दिव्य रस के द्वारा रस का रास में प्रकाश हुआ है। श्रीमद् भागवत में उस रास के केवल एक बार का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो रास वाले अध्याय हैं वे 5 अध्यायों में वर्णन आता है, लेकिन इस ग्रंथ में जो है गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में वर्णन मिलेगा, अश्वमेध खंड के प्रवास मिलन के समय और उसी अश्वमेध खंड के दिग्विजय के अनंतर लौटते समय यूँ 3 बार कई अध्यायों में उसका बहुत सुंदर वर्णन है। परम प्रेम स्वरूपा श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न स्वरूपा शक्ति श्री राधा जी के दिव्य आकर्षण से श्री मथुरानाथ एवं श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने बार बार गोकुल में पधार कर नित्य रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी के साथ महाराज की दिव्य लीला की है। इसका विशद वर्णन है। इसके माधुर्य खंड में विभिन्न गोपियों के पूर्व जन्मों का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है और भी बहुत सी नई नई कथाएं हैं। ये संहिता भक्त भावुकों के लिए परम समादर की वस्तु है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत के गुण तत्वों का स्पष्ट रूप में उल्लेख है। आशा है कल्याण के पाठक गण इससे विशेष लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक मोटा मोटा आइडिया जरूर लगा होगा कि ये जो है ग्रंथ यदुकुल के आचार्य हैं महर्षि गर्ग, उन्होंने रचना की, इसलिए नाम भी है इसका श्री गर्ग संहिता। इसमें जो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान की जो लीला कथाएं मिलती हैं बहुत अच्छे से इसमें भी वर्णन मिलता है, इसलिए इसको महाभाष्य की भी संज्ञा दी है। प्रकाशक महोदय ऐसा लिखते हैं यहाँ पे। और आगे देखिए श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड प्रथम अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। पूरा हिंदी में ये ग्रंथ आपको मिलेगा। यहाँ देखिए कुछ चित्र भी हैं। चित्र जब आते हैं बीच में ग्रंथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। गीता प्रेस की एक खास विशेषता है। चित्र देखिए बहुत सुंदर है। यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज का बहुत ही सुंदर सा चित्र है। नीचे देखिए क्या लिखा है, सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्ण महाराज। ये बहुत सुंदर सा यहाँ पे चित्र आया। और आगे आपको दिखाते हैं 1-2 चित्र और हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्षीर सागर में लक्ष्मी रूपिणी राधा के साथ शेष सही अष्टभुज श्री कृष्ण महाराज का यहाँ पे दर्शन हो रहा है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा और श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पे विवाह भी संपन्न कराया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ चित्र में वर्णन मिलता है। फिर आगे आप देखिए एक चित्र और है जिसमें वर्णन है कदली वन में वियोग व्यथित श्री राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है। इस प्रकार से इस चित्र में भी वर्णन आता है। फिर देखिए 4 ये लगभग चित्र हैं। उसके बाद दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। और अगर पेज की गुणवत्ता की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया पृष्ठ है, सालों साल ये ऐसे ही चलने वाला है। और जो फॉन्ट की क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया फॉन्ट में यहाँ पे टाइप किया गया है। पढ़ने में आपको किसी भी आयु वर्ग के भक्त हों किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। काफ़ी बढ़िया फॉन्ट साइज भी है, क्वालिटी भी ग्रंथ की काफ़ी बढ़िया है और बाइंडिंग तो गीता प्रेस की ज़बरदस्त होती है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको विस्तार से विषय सूची बता दी और यहाँ पे लीला कथाएं हैं भगवान की, वह सब हम आनंद के साथ पाठ कर सकते हैं। और अब ग्रंथ में चलते हैं बिल्कुल लास्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कितने इसमें पृष्ठ दिए गए हैं। तो चलते हैं सबसे लास्ट वाले पृष्ठ पे। अगर सबसे लास्ट में चलें तो इसमें पृष्ठों की संख्या है, यहाँ देखिए 574 यानी 574 इसमें पृष्ठ दिए गए हैं। और एक ये पेज अलग से है जिसमें सूची दी गई है कुछ गीता प्रेस की पुस्तकों की। यहाँ पे आके इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है श्री गर्ग संहिता, कोड संख्या 517। इसका एक और वर्जन भी आता है गीता प्रेस से, इसमें आपको संस्कृत भी मिलने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, पूरी हिंदी में है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। 200 रुपये में आपको ये आसानी से मिल जाता है। 200 रुपये की कीमत आपको तब पड़ेगी जब आप अपने शहर में किसी धार्मिक ग्रंथ की दुकान पर जाकर अगर आप इस ग्रंथ को खरीदते हैं। और अगर आप गीता प्रेस की वेबसाइट से खरीदते हैं तो डिलीवरी चार्ज आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सुंदर ग्रंथ है, भगवान की लीला चरित्रों को अगर आपको पढ़ना है श्री गर्ग मुनि के शब्दों में तो आप गर्ग संहिता एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर मुझे ये लगी है। भगवान की कृपा रही तो मैं इसमें से काफ़ी कुछ सुंदर सुंदर कथाएं मैं आपको भविष्य में सुनाऊंगा अगर भगवान ने चाहा तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे कृष्ण।